जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। देखिए जितने बच्चे यहाँ पर जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आने वाला है, तो सबसे पहले ये बता दें। देखिए जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट में लगभग यहाँ पर 13,000 बच्चा, कितना 13,000 बच्चा का नाम यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। 13,000 बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो आपका क्लास 10th में कितना परसेंटेज होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हम हर एक स्टेट और हर एक सर्कल का इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर अगर आप जीडीएस में यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट में ये 13,000 बच्चा, देखिए टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी था उसमें से अभी भी 13,000 बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 13,000 बच्चा का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डीवी में रिजेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला हुआ, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, अभी सेकंड वाला का भी चल रहा है और डीवी में बच्चे रिजेक्ट हो ही रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसका कारण क्या है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जीडीएस में जो आपकी सैलरी है, सैलरी उतनी ज़्यादा होती नहीं। अगर आप सोच के जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी होगा, नहीं। ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी मात्र 12,000 और इसमें आप और 6,000 जोड़ लीजिए तो 18,000 सैलरी होती है, ठीक। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का 10,000 है, इसमें और आप 5,000 जोड़ लीजिए तो 15,000 होती है, स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 29,000 तक बढ़ेगी और ये 24,000 तक बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों का छंटने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट तक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिया है कि देखिए अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में, जैसे क्लास 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उसी तरह कंप्यूटर भी सब्जेक्ट है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर अगर एज सब्जेक्ट नहीं है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जितने बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या कटअप जाएगा नहीं बताया, तो मैं बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा, आप वेट कीजिएगा। और देखिए ये जो आपका एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि हम कुछ नहीं कमाते, आपको बोलना है कि हम 500 रुपये महीना कमाते हैं, कुछ ना कुछ ट्यूशन, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ मेरा कला है, ठीक। इसमें ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपका जो काम होता है जीडीएस में ये टीआरसीए वाला होता है, 4 घंटा वाला काम, ठीक है, 8 घंटा वाला नहीं होता। और मैक्सिमम ओवर टाइम कराएगा तो आपको 5 घंटा कराएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं। और सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर हुआ ना कि जो लोग यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो उन लोगों के पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट तो लेके गए थे लेकिन सेंट्रल लेवल वाला नहीं था, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आप क्या कीजिए, आप अपना यहाँ पर सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत वहाँ पर ना हो। अगर आपके पास नहीं भी बना हुआ है तो जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा उस दिन से आपको कितना दिन का समय ये लोग देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, मात्र 15 दिन का, विद इन 15 डेज आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर पब्लिश होगा। उसके बाद अब हम लोग अगर नीचे चले तो मैं आपको बताते हैं कि जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। उससे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड। आधार कार्ड यहाँ पर कंपलसरी है, पैन कार्ड बाद में भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सभी के लिए, ठीक है। ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये आपका बना हुआ होना चाहिए, खास ख्याल रखिएगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको अपने ही जिला से बनवाना है, ठीक है, दूसरे जगह से आपको नहीं बनवाना है, ठीक है। यही नहीं कि आपको सोच के जाना है वहाँ बनाया जाएगा, वहाँ नहीं बनाया जाएगा, आपको खुद से यहाँ पर बनवा के ले जाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये कहाँ से बनेगा? आपके ज़िला में जो सरकारी अस्पताल होगा, जिसको आप सदर अस्पताल बोलते हैं, वहाँ से। और इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? जीडीएस के वेबसाइट से, ठीक है। किसी कैफ़े वाले से निकलवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो जीडीएस के वेबसाइट से आप निकलवा लीजिएगा ये सर्टिफिकेट, फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट का। और वो सब जाँच करा के फिर वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से आप साइन मोहर ये सब ले लीजिएगा, ठीक है। फिर वही आपको यहाँ पर लेके जाना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी स्टेट्स के नाम, सर्कल के नाम यहाँ पर लिखे हुए होंगे, जिसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कटअप बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड मेरिट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश के थर्ड मेरिट लिस्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका रहेगा कितना परसेंटेज के बीच में? ये आपका मान के चलो तो 82%, ठीक है, 82% से लेके 100% के बीच में जिसका उसका सिलेक्शन हो सकता है। असम की बात करें, ठीक है, असम का थर्ड मेरिट लिस्ट का बात करें तो इसमें देखिए डिवाइडेड है, कहीं असामीज़ है, कहीं बंगाली है, कहीं बोडो है। तो इसका जो आपका रहेगा असम में आप देखिएगा कि 87% से लेके 100% के बीच में जिसका है उसका थर्ड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक।
फिर बिहार की बात करें तो बिहार का थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका ही सिलेक्शन होगा जिसका क्लास 10th में 90% से लेकर 100% के बीच में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आपका ये सेम 90% से लेकर 100% चलेगा। मतलब मैं आपको सीधा सीधी बोल देता हूँ, जहाँ जहाँ हिंदी बोला जा रहा है वहाँ थर्ड मेरिट लिस्ट में 90% से लेकर 100% के बीच में रहेगा। जहाँ अदर भाषा बोला जा रहा है जैसे कि आपका कन्नड़, मलयालम, वहाँ आपका जा सकता है कितना परसेंट तक, आपका 85% तक, 82% तक थर्ड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब आता है आपका फिफ्थ मेरिट लिस्ट, जो लास्ट मेरिट लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर हिंदी बोला जाएगा फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा 75%, कितना 75%। और जहाँ अदर भाषा बोला जाता है हिंदी छोड़ के, ठीक है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 60% तक, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को याद रखना है। तो अभी फिलहाल जो थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि अचानक से आपका 60% है 10th में तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, उतना कम नहीं जाने वाला। ठीक है, जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया, अब आपका थर्ड यहाँ पर निकलने जा रहा है। तो आप यहाँ पर आपके क्लास 10th में कितना परसेंटेज है, 75% है कि 80 है कि 85 है कि 90 है, आप कमेंट करके बताइए। जैसे कि जितना ही बच्चा अपना यहाँ पर कमेंट में परसेंटेज लिखेगा क्लास 10th का परसेंटेज, उस हिसाब से मैं एक डाटा बनाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि कितने बच्चों का हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए होता क्या है ना कि जीडीएस में अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक निकलेगा, तो आपका हो पाएगा कि नहीं मैं आपको बताऊंगा। आपको बस अपना परसेंटेज लिख के भेजना है 10th में, और आप किस स्टेट से हैं, मतलब कहाँ पर आप अप्लाई किए हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कोई यूपी में अप्लाई किया है तो वो अपना लिखिएगा 80% उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरह से आपको लिख के भेजना है।